अस्सलामुअलैकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भैन बिरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। मारका सारे कोल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उत्ते बदल चेक कर गिनो ते पानी चेक कर गिनो, एडी बारिश आई है ना उका झांबले गेरड़े यार कर रखस। माशाअल्लाह काफ़ी अरसे बाद सारे कोल माशाअल्लाह बारिश आई है ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चंगी और बहुत अच्छी बारिश आई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आज का सादा मौजू है ग्रेजिंग और स्टॉल फीड। ग्रेजिंग का मकसद है चराई, जेड़े जानवर बंदा चरा के घेना आंदा है। तो स्टॉल फीड का मकसद है हर बंदे नूं पता है कि जेड़ा घर दे विच पलेंदा है, घर दे विच राशन पानी जानवर नूं देंदा है फार्म दे उत्ते घर दे उत्ते, तां इस नूं आखदे न स्टॉल फीड। अच्छा, ये जियां हुण जानवर घर खलन। हुण ये जेड़े एदे असल बुनियादी फ़र्क हैं, अखराजात हैं, तो असां कोशिश करसां इसे दुते जितनी कितनी रोशनाई पा के ना। काफ़ी दोस्त आते हैं कि जेड़ा जानवर ग्रेजिंग दे उत्ते वहिंदा है उहदी जिंदगी महदूद है और जेड़ा जानवर फार्म दे उत्ते खलोंदा है उहदी ला महदूद है। उहदा मकसद यह है कि फार्म वाला जानवर जेड़ा है उहदी लंबी जिंदगी है, वो सूए भी ज़्यादा दे सकता है और टाइम दे उत्ते क्रॉसिंग भी हो सकती है और ज़्यादा अरसा तक वो बच्चे देवन की सलाहियत मौजूद है उस दे विच रखेंदा है। तो लाजमी गल है वह खर्चा भी तो ज़्यादा है जोड़ा स्टॉल फीड से खलोता है। दूसरे नंबर तो ग्रेजिंग वाले पास आवड़ते हैं तो ग्रेजिंग का सब तो पहला जनाब अखराजात जीरो है या बहुत कम है, समझ आ गई है। क्योंकि ग्रेजिंग के भी दो सिस्टम हैं। एक ग्रेजिंग है जेड़े दोस्त अहबाब खासकर अपने रकबां दे विच फसल काश्त करें चाहे यानी कि चारा वगैरह, उत्थे 1 घंटा खन सुबह 1 घंटा खन शाम चराई करवा गई थी। उस तो इलावा घर दे विच चाहे मिसा है चाहे वंडा है थोड़ा बहु जानवर नूं खुराक भी दे छोड़ी। तो एक ग्रेजिंग थी गई। एक ग्रेजिंग ऐसी होंदी है कि यानी कि मौसम के चारे, यानी कि हुण सावण बदरू बारिशां आनियां तो बारिशां दे विच यानी कि काफ़ी हद तक चारे का फुट पवैंदे कुदरती चारे जड़ी बूटियां, तो वो जानवर भी कम टाइम दे विच पेट भर गिंदे। दूसरे नंबर पर यदि मुतबादल जी ग्रेजिंग है तो वह ग्रेजिंग है साल के 12 महीने जेड़े पुराने अरसे दराज तो चलती आँदी है। लोग चरावण वहदा है सुबह ले वैसी तो खासकर शाम टाइम वलसी। तो ये यानी कि साल के 12 महीने वाली चराई है जी शुरू तो आँदी पई है जेड़े रेवड़ वाले लोग होंदे हैं। तो फार्मर हजरात का इस दे विच ये सोच है कि वह आदि जनाब जोड़ा जानवर ज़्यादा टाइम चरदा रहा है तो उसकी एक तो सेहत बरकरार नहीं रही और दूसरे नंबर उत्ते वो बेटाइम टाइम क्रॉस भी हो वैंदा है क्योंकि ब्रीडर मौजूद होंगे साल के 12 महीने। कोई उसका टाइम भी नहीं होंदा ब्रीड का, हर टाइम वो ब्रीड भी देंदा रहा है। और उस तो इलावा जनाब वो जानवर ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा अरसे तक वो ब्रीड भी नहीं देंदा, यानी कि 8 to 9 या 10 सूआं दे उत्ते वो जानवर एक्सपायर थी वैंदा है। ये यानी कि वड्डे फार्मरां दा खासकर जेडे गोट फार्मर हैं ये सोच है उन्हां दी। उन्हां दा जनाब जवाब यह है यानी कि भेड़ फार्मर दे मुतलिक जेड़ा जवाब गोट फार्मर नूं भेड़ फार्मर वाला देना पे। भेड़ फार्मिंग दे विच जनाब ब्रीड घिनण दा साल दे विच कोई टाइम कोई सिस्टम है ही कोना, यानी कि तुसा किसी टाइम भी ब्रीड तो यानी कि जो कोशिश है कि तुहाडी भेड़ क्रॉस थी वे उसनों अच्छी खुराक दो, सेहत बरकरार रहे, बच्चा भी अच्छा पले, बच्चे ने खुराक अच्छी दो। जिस टाइम वो क्रॉसिंग दे उत्ते आवे तो ये तुसा क्रॉसिंग करवा के नो प्रॉब्लम। भेड़ का बच्चा ज़्यादा गर्मी दी पैदा थी वे 2 दिहाड़े कोशिश करनी उन्होंने पानी बार बार पैंदा रहना है ताकि बच्चा यानी कि उसनों पानी की कमी न थी वे तो बच्चा थोड़ा चुस्त थी वजे जिमें ये सामने वधिए। उस तो बाद इसनों कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस टाइम यानी कि आप पानी पीवन की थी वैसी या दूध पीवन की आप थी वैसी। अच्छा, उस तो बाद दूसरा सीजन होंदा है जनाब सर्दी का। तो सर्दी के विच भी गोट फार्मर नूं ये काफ़ी हद तक सोचना पौंदा। इस दे विच एक्सपायर ज़्यादातर बच्चा गोट फार्मर का थींदा है, लेकिन गर्मियों के विच सलाहियत कम है बच्चा एक्सपायर थीवन की, तो सर्दियों के विच गोट फार्मर के बच्चे एक्सपायर थीवन की ज़्यादा खदशा है। अच्छा, सर्दी के विच भेड़ का बच्चा पैदा थी तो कोशिश करनी है पहले दूध पिलावन तक बच्चे नूं ठरन नहीं देवना, उस दू यानी कि भाव नाल सेकना, जो कोई करना है कपड़े नीचे वलेटना, यानी कि दूध शुद्ध पीवन का थी वजे। वत भी 24 घंटे या 2 दिन तुहाडी केयर है, उस तो बाद वत कोई केयर नहीं। तो उस दे मुतबादिल अगर बकरी वाले पास रहने तो उसकी केयर कम उस कम यानी कि 15 to 20 दिहाड़े बल्कि महीना केयर है, उस तो बाद बच्चा यानी कि सेहतमंद थी वैंदा है। अच्छा,
सादा मौजू होर आई असां होर टॉपिक वाले पासे टुर गए खैर बच्चों वाले पासे। तो गल करने का जो मकसद आई जड़ा स्टाल फीड दुते पलेंदा पिए तो वो लाजमी गल है थोड़ा जिहा अखराजात ज़्यादा हैं लेकिन फार्मिंग आसान है उसनू ज़्यादा फिरना ही नहीं पौंदा लोगों के बन्ना शन्ना उत्ते नहीं वजना पौंदा। तो कोशिश ये होवे उस फार्मर दी कि जेड़ा वो मौसमी चारे होवें तो वही उसदे कोलू अवेलेबल होवें। अगर खुश्क चारे वाले पासे विजां तो खुश्क चारे दे विच भी जेड़े उसदे इलाके दे विच अगर फसलों के खुश्क चारे बनाए वैन तो वो भी उस फार्मर कोलू मौजूद होवें ते उसदे मुतबादिल यानी कि उसदे कोलू इतनी सलाहियत ही होवे कि वो जानवरों का खर्च अफोर्ड भी कर सके। ठीक हो गया तो वो तो बहुत सौखा फार्मर है उस वास्ते कोई परेशानी भी कोनी और आज़ाद भी है। हुण एक दूसरे पासे आवड़दा है मैं रंगा गरीब जेड़े कोल इतनी ताकत सेहत भी कोनी तो लाजमी गल है उस तो ज़्यादा तरजीह और ज़्यादा मशवरा उस ग्रेजिंग दी देवना है क्योंकि उसदे कोल ना तो इतनी यानी कि पैसा है कि वो इतना स्टाल फीडिंग अफोर्ड कर सके और ना ही इतना रकबा है कि जेड़े रकबे दे इतना एक फसल काश्त कर सके इतना एक चारा इन्हां दा काश्त कर सके कि उसनू प्रॉब्लम न बने। तो उस लाजमी गल है कोशिश करनी है ग्रेजिंग वाले पासे कि मेरा जानवर ज़्यादा तो ज़्यादा ग्रेजिंग करे कम उसनू मैं घर दे विच खिलावना पवे एक तो उस दे विच यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होसी और दूसरे नंबर दुते मेरी जेब दुते ज़्यादा असर भी न पोसी। ठीक हो गया। तो जेड़ा हुण वड्डा फार्मर है जिहदे कोल इतनी जान बाडी सारा कुछ है तो उस लाजमी गल है कि उस हर बंदे नूं मशवरा यही देवना है स्टाल फीड का कि यानी कि स्टाल फीड दुते जानवर पालो तुसां फिट रहो उसदे बच्चे ज़ाया ना थी सन बच्चे टाइम दुते आसन बच्चे ग्रोथ अच्छा करे सन जानवर ज़्यादा अरसा तक ब्रीड करेंदा रही। तो ये सरोसर गलत है ये क्योंकि आज तू कोई 30-40 साल 50 साल पिछे लगे विना तो उस टाइम कितने स्टाल फीड आन कितने फार्म आन यानी कि टोटल ओनली ऑन रेवड़ आते हैं कहना 50 भेड़ का आंदा बकरी का कहना 100 का आंदा तो यानी कि तो टोटल रेवड़ी 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 होंगे ना कोई स्टाल फीड होंगी आई और ना ही कोई फार्म होंगे ना कोई TMR होंदा ना कुछ ना का होंगी आई और ना ही इतनिया बीमारियां होंदियां जड़ियाँ इस दौर दे विच तो असां तो लाजमी गल है कोशिश उस रवायती तरीके नूं अग्गां वास्ते बरकरार रखी पाया कि जिहड़ा रवायती तरीका है उस दे उत्ते यानी कि चलना चाहिए। अगर तुहाडे इलाके दे विच ग्रेजिंग है ये नहीं कि मैं आदा कि यार स्टाल फीड उत्ते जानवर नहीं पाला वाई सकदा है लेकिन जान होवे तां लाजमी गल है शहर दे विच भी पाला वाई सकदे। हुण भेड़ दा लोग दिन जी स्टाल फीडिंग नहीं पाला वाई सकता भेड़ नूं भी पाला वाई सकता है नो प्रॉब्लम नो टेंशन कोई मसला नहीं है लेकिन गल सिर्फ जान दी है। हाँ तो कोशिश उस खास कर जो गाँव शहर के नज़दीक रहिंदे पैन पिंडा थावां दे विच तो अगर वो स्टाल फीड दुते बेशक पलेंदे पैन तो सादा इतना मशवरा है उन्होंने भिरावां भी है कि अगर तुहाडे इलाके दी जिस टाइम चराई अवेलेबल होंदी है चराई तुहाडे कोल मौजूद होंदी है तो तुसां कोशिश करनी है कि उस जानवर नूं तुसां जानवर अपना नूं ग्रेजिंग करवा गिननी है। ग्रेजिंग दे विच 101 जड़ी बूटियां खाने बीमारी तो महफूज कोई डिवर्मर वास्ते होंदी है कोई बुखार नज़ले जुकाम वास्ते होंदी है जानवर तुर फिर के आंदा है सेहत बरकरार रहिंदी है। सादा जिहड़ा नज़रिया ये है और सादा जिहड़ा एक्सपीरियंस है तो सादा इसे दुते एक्सपीरियंस है कि ग्रेजिंग बहुत ही कीमती चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इस दुते जानवर बहुत ही बिल्कुल फिट रह वैंदा है तो लेकिन कोशिश ये करनी है कि जिस टाइम तुहाडे कोल समझो हुण साडे कोल इस टाइम चरा नहीं है तो असां हुण घर दे विच पैंदे पिया इन्हां यानी कि वर्जिश वास्ते वैसे टोटल एक अद्धा घंटे वास्ते या घंटे वास्ते इन्हां छुड़ेने आ तो कोशिश ये करनी चाहिए जिस टाइम अगर चरा होवे तो उस टाइम तो ग्रेजिंग लाजमी गल है कि करवा गिदी करो एक तो उस दे विच तुहाडा खर्च भी कम आसी और दूसरे नंबर दुते जानवर ही बिल्कुल फिट रही और दूसरे नंबर दुते जिस टाइम चरा नहीं होंदा तो एक बंदा सवेरे ले छुड़ेंदे तो शाम तक सर्दियां गर्मियां तो वो जनाब धुप्पां दुते अजाब दुते कंडां दुते जानवरां नूं फिरेंदा वधे टुरेंदा वधे तो घर दी कुछ नहीं पैंदा तो ये एक जानवर दे नाल ज़्यादती है ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। कोशिश करो उस टाइम एक अदा जानवर ही अगर तुम उंज ना अफोर्ड कर सकते तो ज़ाया करके वेच के सेल करके तो तुम कोशिश करो कि अपने जानवर की इतनी खुराक कर गिनो कि जिस टाइम जब तक बारिशां या ग्रेजिंग नहीं अवेलेबल थी तुहाडे कोलों तो तुहाडे जानवर भुख तो ही न मरन धुप्पां दुते ना आप मरो तो न तो असां यानी कि जानवरां नूं अजाब दो ताकि तुहाडा जानवर की सेहत भी ठीक रहे जानवर दुआ भी करे और तुहाडे यानी कि जानवर कमज़ोर ही न थी वन तो तुसां आप भी सेहत दे विच बरकरार रहो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उम्मीद करें आज की वीडियो सारे भरावां नूं पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक दे सो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।